ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। वो अयोध्या जहां भगवान राम ने जन्म लेकर जग का कल्याण किया, वो अयोध्या जहां भगवान विष्णु ने 7वां अवतार लिया। उन्होंने राम के रूप में अवतार लेकर अयोध्या नगरी को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। ये वही धरती है जो एक बार फिर से जीवित होती है, एक बार फिर से यहाँ पर त्रेता युग की अयोध्या लौट आई है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। राजा राम की राजधानी अयोध्या, यहीं पर राजा दशरथ ने राज किया और यहीं पर श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ। लेकिन समय बदला और समय के कुचक्र में यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने के लिए कुछ आक्रमणकारियों ने हमला किया। लेकिन कहा जाता है ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। और एक बार फिर से समय बदला, अयोध्या अपने पुराने स्वरूप में आ रही है। 22 जनवरी को जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद अयोध्या का गौरव अपने आप में बेहद खास होगा। मैं अयोध्या हूँ। अयोध्या हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना धार्मिक नगर। पवित्र सरयू नदी के दाएं तट पर बसा है अयोध्या। हिंदुओं का सबसे पुराना और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हरि यानी भगवान विष्णु, जिनके 10 अवतारों में से राम व्यापक तौर पर पूजित होने वाले हिंदू राजा हैं। और महाकाव्य रामायण के अनुसार राम की भूमि अयोध्या है, राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जिसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की जाती है। अयोध्या जिसकी हनुमानगढ़ी संरक्षक है, अयोध्या जहां सरयू का किनारा, सरयू का होना उसकी पवित्रता की सौगंध है। अयोध्या जहां सदियों के सफर में अंधेरे और उजाले उसके हमसफर हैं। अयोध्या की स्थापना। रामायण के मुताबिक सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु ने की थी। वैवस्वत मनु का जन्म करीबन 6673 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। इसके बाद मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, दृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रशद थे। इक्ष्वाकु कुल में ही भगवान राम का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में अयोध्या यानी कि मेरा विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे मनु ने बसाया था। ये पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। कौसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धन्यवान। वाल्मीकि ने अयोध्यापुरी के वैभव और भव्यता का चित्रण करते हुए बताया कि सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण, धन धान्य से भरा पूरा कौशल नामक एक बड़ा सा देश था। साथ ही रामायण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। इसकी सड़कों पर रोजाना जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। अयोध्यापुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, बाजार, नगरी की रक्षा के लिए सभी तरह के शस्त्र और यंत्र मौजूद थे। अयोध्या नगरी दुर्गम किले और खाई जैसी थी।
जिसकी वजह से कोई भी दुश्मन इसकी सरहद छू भी नहीं सकता था। यहाँ जगह जगह बाग और बगीचे बने थे। साथ ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में ये भी लिखा है कि अयोध्या नगरी के कुओं में जल इस तरह भरा हुआ था जैसे गन्ने का रस भरा हो। पूरी अयोध्या में कोई भी धनहीन नहीं था। सभी नगरवासी धन धान्य से संपन्न थे। कैसे हुआ अयोध्या का निर्माण? स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ठीक इसी तरह अयोध्या यानी कि मैं विष्णु जी के सुदर्शन पर बसा हूँ। इसे लेकर एक पौराणिक कथा भी है। मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने साकेत नाम का चयन किया और साकेत धाम को बसाने के लिए देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, मनु और महर्षि वशिष्ठ गए। और इसके बाद देवशिल्पी ने नगर निर्माण की योजना आरंभ की। इसीलिए अयोध्या को साकेत धाम के नाम से जानते हैं। हालांकि भगवान राम के जन्म के समय इसे अवध के नाम से जाना जाता था। वहीं तुलसीदास के रामचरितमानस में अयोध्या के बारे में कुछ इस तरह से वर्णन किया गया, जिसमें अयोध्या को भव्य और भक्ति भावना से भरा हुआ बताया है, क्योंकि यहाँ के राजा भगवान राम थे, जिनके राजकाज की विशेषता का बखान रामराज के तौर पर किया गया है। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक विदित अति पावनी, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम की अयोध्या परम धाम देने वाली है, मोक्षदायिनी है। जो यहाँ पर अपना शरीर छोड़ते हैं उन्हें फिर इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। गोस्वामी जी ये भी लिखते हैं कि सरयू नदी में सिर्फ स्नान ही नहीं बल्कि दर्शन और स्पर्श मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुंचे। उस समय उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार नजर आया। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महत्ता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ मंदिरों, सरोवर और कुएं का निर्माण कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ा है। राम जी अवतार नहीं है, विष्णु अवतार नहीं लेते हैं। राम जी के संकल्प मात्र से विष्णु अवतार लेते हैं, राम जी के संकल्प मात्र से ब्रह्मा अवतार लेते हैं। उनकी समस्त लीला इस अयोध्या में हुई। ऐसी लीला हर युग युगांतर में होती है। एक ब्रह्मांड नहीं, हजारों ब्रह्मांडों में उनकी लीला होती है। भगवान ने 14 वर्ष तक वन की यात्रा की। उस समय भगवान को एक ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा था, श्री राघवेंद्र सरकार को। तो जब वो 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आए गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से, तब उन्होंने एक जगह उचित समझी, तो वो यही जगह है जहां भगवान का विमान उतरा था। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि धर्म की नगरी अयोध्या बेहद मनोरम, मन भावन और देवत्व का साक्षात रूप रही है, जहां प्रभु राम स्वयं विराजमान रहे। उत्तरकांड में जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे, उसी का वर्णन किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अयोध्या वासियों के घर स्वर्ण और रत्नों से जड़े हैं। घरों की अटारी से लेकर खंबे और फर्श रंग बिरंगी मोतियों से ढले हैं। ऋषि मुनियों ने सरयू नदी के किनारे तुलसी के साथ साथ अनेक पेड़ पौधे लगाए हैं। और जब अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम हैं, तो वहाँ की जनता समस्त सुखों से परिपूर्ण है।
कहते हैं ना, सब दिन हो ना एक समाना, यानी समय के कुचक्र का दंश अयोध्या को भी झेलना पड़ा। भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में एक भव्य मंदिर विराजमान था। 15वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसे तोड़कर वहां मस्जिद बना दी। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया था। ये 1850 के दशक की बात है। एक बाबर नाम का आक्रांता आता है और हमारे आराध्य देव भगवान के मंदिर को तोड़ करके, गुम्मद को तोड़ करके एक ढांचा बना देता है। क्योंकि उस समय इतना ताकतवर था, छोटा सामान्य आदमी नहीं लड़ सकता था। पर राम भक्तों ने, कारक सेवकों ने, लगभग नागा समुदाय के ऐसे कुछ 1.5 लाख से ज़्यादा नागा होंगे जो लड़ाई किए और वो अपने प्राणों की आहुति देकर कहीं न कहीं आंदोलन में बने रहे। कारक सेवकों की बात हम सभी लोग जानते हैं। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 1849 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा और नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर के हिस्से के इस्तेमाल के लिए कहा। लेकिन 1949 में ही अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। 1983 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। समय बीतने के साथ 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 9 नवंबर 1989 को कारसेवकों और साधुओं के एक समूह ने अयोध्या में 7 घन फीट गड्ढा खोदकर मंदिर की आधारशिला रखी। बिहार के दलित कारसेवक कामेश्वर चौपाल नींव का पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से एक बने। इसके बाद यहां पर सिंह द्वार स्थापित किया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद लंबी चढ़ी कानूनी लड़ाई के साथ कारसेवकों पर गोलियां भी चलाई गईं, जिसे याद करके लोग आज भी सिहर उठते हैं। अब ये तो नहीं नज़ारा रहा था कि कोई बचेगा। जैसे हमारे बगल बड़े भाई संतोष भैया बैठे हुए हैं, इनको तो 4 गोली लग गई थी। रविशंकर भैया इनको उठाकर लेकर के भगे हैं। हम लोगों को सूचना मिली कि भैया को गोली लग गई। हम लोग जहाँ पे थे वहीं से भागे, वहाँ पहुँचे। वहाँ का मंजर कौन कैसे ऐसे सामने गोली लग चल रही है, आदमी गिर रहे हैं, एक एक आदमी पे एक एक 10-10, 20-20 आदमी चढ़ता चला जा रहा है और गोलियां लगती चली जा रही, गिरता चला जा रहा है। एक एक कोठी जिसमें शायद 2 आदमी से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते थे, वहाँ 10-10 आदमी घुस गए जान बचाने के लिए। लेकिन अब खैर ठाकुर जी को जो मंजूर था, एक बलिदान दिवस के रूप में आज हम लोग उसको भी मनाते हैं। आंसू गैस के गोले बहुत फेंके जा रहे थे। आंसू गैस जब गोले पड़ रहे थे तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो रुमाल से सब लोग आँख पे पानी लगा के आंसू गैस गोले हैं। उसके बाद जय श्री राम नारा लगाते हुए फिर बढ़ रहे थे। तमाम लाशें बताते थे ट्रक में भरी जाती थी, कुछ जिंदा कुछ मुर्दा, मतलब जिंदा वैसे उठा यहाँ सरजू घाट में फेंक दिए गए थे। ये सब बताते हैं पिताजी। हमने अपने भाइयों को खोया है और वो भाई जो आज मंदिर निर्माण को देख नहीं पा रहे हैं। अब ये पीड़ा खड़ी है सामने कि जैसे भाई दुर्गा पहलवान जी नहीं रह गए, वो राजेंद्र धरिकार जो मुझे दौड़ के चाय पिलाता था, भैया चाय वाला, वो 17-18 साल का बच्चा मेरी आंखों के सामने गोली खाकर शहीद हो गया। उन दोनों भाइयों को हमने अपनी आंखों से मरते देखा है, जिनको गोलियों से बुन दिया गया। फिर हम इतिहास का पन्ना खोलते हैं कि छत्राणियों ने अपने पुत्रों को बलिदान होने के लिए भेज दिया था। हमने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी कि हमारे आंख के सामने ही हमारे बहुत अच्छे अभिन्न मित्र भाई रमेश पांडे जी मेरी आंखों के सामने शहीद हो गए। भाई भीष्म पितामह त्रिपाठी जी गोली खाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर दुनिया से चले गए।
अयोध्या में विवादित भूमि का हल करने के लिए 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्राहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिब्राहन आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी कि 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग का कार्यकाल 38 बार बढ़ाया गया। रिपोर्ट देने में 17 साल का लंबा वक्त लगा। अंततः आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। आयोग की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुलायम सिंह के बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही नेता, अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की भी बयान दर्ज किए गए। साथ ही आयोग ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट RN श्रीवास्तव, सीनियर पुलिस अधीक्षक DB राय के बयान को भी दर्ज किया। बावजूद इसके आयोग की रिपोर्ट पर, उसकी विश्वसनीयता पर लोगों द्वारा सवाल खड़े किए गए। लिब्राहन आयोग की जांच के दौरान भी अयोध्या का मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंचा। 1993 में केंद्र ने इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया कि केंद्र सिर्फ इस जमीन की संग्राहक है। जब मालिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। केंद्र की ओर से दायर याचिका अतिरिक्त जमीन को लेकर थी। 1996 में श्री राम जन्मभूमि न्याय ने जमीन को अपने हक में मांगने को लेकर सरकार का दरवाजा खटखटाया था, जिसको सरकार ने खारिज कर दिया था। उसके बाद से ही न्याय ने इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाया, जिसको 1997 में खारिज कर दिया गया था। 2002 में जब गैर विवादित क्षेत्र पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने इस बात की याचिका कोर्ट में लगाई, जिसके बाद 2010 में फैसला आता है और तमाम क्षेत्र को राम जन्मभूमि क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। कोर्ट अपने फैसले में तमाम जमीन जो कि अयोध्या में 2.77 एकड़ थी, उसको 3 हिस्सों में बांटने का निर्णय लेता है। 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 2-1 के बहुमत वाले आदेश में कहा था कि इस भूमि को 3 पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांट दिया जाए। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता रहा है, उसे हिंदू गुटों को दिया जाए। इतना ही नहीं, न्यायालय ने ये भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। फिर अयोध्या का मामला सुप्रीम अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद फैसला सुनाया। इसके बाद 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ विवाद पर हर रोज सुनवाई शुरू करेगी। लेकिन सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 साल बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीता रसोई और राम चबूतरा का कुछ हिस्सों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, लिहाजा ये हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों ने ये निर्णय भी दिया कि जन्मभूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं। ऐसे में विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमान गुटों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मंदिर का काम अब करीब पूरा हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या की
तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदलने लगी है। बीजेपी की सरकार आने के बाद अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है, बल्कि कहा जा सकता है कि विकास की नींव उस दिन से ही पड़ गई थी जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के मंदिर के लिए आधारशिला रखी थी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या एक बार फिर से तैयार है अपने धार्मिक महत्व के लिए। धार्मिक नगरी अयोध्या अब इंतजार कर रही है अपने उन भक्तों का जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। अयोध्या कह रही है, हाँ मैं वही अयोध्या हूँ, जहाँ अब ना तंग गलियां हैं और ना कोई आपसी रंजिश। अब हर तरफ हरियाली लौट रही है। मैं फिर से आबाद हो रही हूँ। आरजू है कि हर कोई मेरी भी आवाज सुने। अब मेरी सरयू फिर से निर्मल हो चुकी है, क्योंकि मेरे आंगन में एक बार फिर मेरे प्रभु राम आए हैं। मैं वही अयोध्या हूँ, जिसके नाम का अर्थ है जहाँ जिस भूमि पर कभी युद्ध ना हुआ हो। आज मैं अपने नाम को अंगीकार कर रही हूँ। मैं अयोध्या हूँ। न्यूज़ इंडिया के लिए प्रोग्रामिंग डेस्क से भानु प्रकाश की रिपोर्ट।